हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पे जो हिंदी की राजपाल सिंह की जो बुक है हिंदी, तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक का मैंने फ्रंट थंबनेल आपको सामने दिखाई गया है। इसमें आपको 6500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और काफ़ी चुनिंदा एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपके आगामी सभी एग्जाम पे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के पेपर को देखते हुए ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की ढेर सारी वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पे हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बुक वहाँ पे रामबाण साबित होगी। देखिए दोस्तों, ये सीरीज मैंने पहले स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद मैंने अपने चैनल पे कुछ टाइम के लिए इसको रोक दिया था, क्योंकि इसमें आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आजकल जब से यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो काफ़ी लोग जानते हैं अच्छे से कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन लोगों के द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए गए हैं इस सीरीज पे। तो मैं इस सीरीज को उन सभी के कमेंट को देखते हुए इस सीरीज को मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। मैंने इससे पहले आपको हिंदी वर्णमाला तक इस पर कंप्लीट करवा चुका हूँ और विराम चिन्ह इस पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे हिंदी के लिए। ठीक है दोस्तों, जो राजपाल सिंह की जो बुक है ना, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं और जो अभी पूछे जा रहे हैं, ऐसे नए नए क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी लोग, मुझे लगता है, इस बुक की वैल्यू जानते हैं, इसलिए वो लोग इस बुक को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपना प्यार मेरे इस वीडियो को दिया, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आते हैं इस सीरीज पे मेरे, तो मैं आप लोगों के कहने पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से पहले इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस पे शब्द रचना। तो इसका मैं थोड़ा सा एक फ्रंट आपको शब्द रचना का थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू वीडियो इसकी कल या परसों से आपको कंटिन्यू दूंगा। एक दिन के दो वीडियो भी मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप लोग इस पर सपोर्ट करेंगे। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आज शब्द रचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देखिए, शब्द के भेद आपके दो होते हैं। कौन कौन से हैं? पहले है आपका सार्थक शब्द। ठीक है, पहला है आपका सार्थक शब्द और दूसरा है आपका निरार्थक शब्द। ठीक है, ये आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं, सार्थक और निरार्थक। ठीक है, अब हम बात करेंगे सार्थक के आधार पर शब्द के आधार कितने होते हैं। तो इसके शब्द के भेद होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका प्रयोग या रूप के आधार पर, दूसरा हो गया आपका रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर। अब इसमें हम बात करेंगे जो प्रयोग रूप के आधार पर हैं, इसके आपके दो भेद होंगे, आपके विकारी और अविकारी। ठीक है, प्रयोग रूप के आधार पर विकारी और अविकारी। ठीक है, इसी के अंदर में हम बात कर लेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आई थिंक आप सभी लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और अविकारी होते हैं आपके, अविकारी के आपके चार भेद होंगे। ये होंगे आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके अविकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और विकारी के अंतर्गत आते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये आपके विकारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे रचना और बनावट के आधार पर। इस पे हम देखते हैं रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है, इसमें आपके तीन प्रकार के होते हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये आपके रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं।
अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये आपके होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आप समझ गए होंगे कि शब्द भेद क्या है, तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब हम नीचे बात करेंगे एक या एक से अधिक वर्ण अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने जो स्वतंत्र सार्थक शब्द, सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक आदि ये आपके सार्थक शब्द हैं। इनका कहना है कि सार्थक शब्द वो होते हैं आपके जो एक या एक से अधिक ध्वनि के वर्णों के अक्षरों से मेल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे अभय, अरविंद, अभिषेक आदि। और नोट, ठीक है। अब हम इसमें नोट बात करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे राहुल, रॉ प्लस आ प्लस हौ प्लस ऊ प्लस लॉ प्लस औ, ठीक है। ये आपका हम राहुल ऐसे लिखेंगे। इस राहुल शब्द में 3 अक्षर राहुल, जबकि वर्ण के आधार पर इसमें 6 शब्द आते हैं, ठीक है। शब्द के आधार पर अक्षर इसमें 3 आएंगे और वर्ण के आधार पर इसके 6 शब्दों से आपको राहुल लिखा जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे वर्ण ध्वनियों के लिए। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसमें खंड न हो सके। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा है जिससे अ, ई, क, ख, ग, ई, ठीक है, ये आपके वर्ण कहलाते हैं। कहीं कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग मिलता है। इन ध्वनियों सार्थक वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अक्षर का अब हम बात करेंगे अक्षर के बारे में। अक्षर अर्थात जिसका स्वर ना हो सके, ठीक है। अक्षर वो होता है जिसका स्वर ना हो सके, उसे अक्षर कहते हैं, ठीक है। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है उन्हें अक्षर कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ यानी कि ज्यों तक ये आपके अक्षर कहे जाएंगे, ठीक है। क, ख, ग, घ ये आपके जो ज्यों तक होते हैं ये आपके अक्षर कहे जाते हैं, ठीक है। नोट, सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सामान्यतः शब्द आपके कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जिस भी शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है ना वो आपका सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण पर देखेंगे, रोटी, पानी, ठंडा आदि, ठीक है। रोटी रोटी हो गई, पानी पानी हो गया, ठंडा ठंडा हो गया, ठीक है। इनके अर्थ निकल रहे हैं। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम कोई भी शब्द बोलेंगे, कोई ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे रोटी, वाणी, वानी, वंडा आदि, ये आपके कौन शब्द होंगे? निरर्थक शब्द होंगे। रोटी, वाणी, वर्णना आदि ये आपके निरर्थक शब्द होते हैं। नोट देखें, सार्थक शब्दों के साथ सही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे पानी, वानी, ठीक है। सार्थक और निरर्थक शब्दों को साधारण बोलचाल की भाषा में आपका बोला जाता है। पानी, वानी, रोटी, वोटी, ठंडा, वंडा, ऐसा हम नॉर्मली अपने साधारण बोलचाल की भाषा में लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं पानी वानी है, रोटी वोटी मिलेगी, ठंडा वंडा मिलेगा, ठीक है। प्रयोग रूप के आधार पर शब्द भेद को
को देखेंगे प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जैसे कि आपका विकारी शब्द होंगे और अविकारी शब्द होंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए विकारी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिसमें लिंग, वचन और कारक के रूप से परिवर्तन होते रहता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं आपको मैं बताता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके विकारी शब्द के भेद होते हैं, क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर। ठीक है, ये आपको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, देखिए अब हम बात करेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चारों अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इसके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह आपके अविकारी शब्द होंगे। नोट, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विकारी और अविकारी में बांटकर उसका अध्ययन किया जा सकता है, वो आपके अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप डायरेक्ट इसके एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो मुझे वो कमेंट करें कि मैं आपको इसको डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं, या आप इस तरीके से इसकी पूरी थ्योरी समझना चाहते हैं, तो उस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप बोलेंगे कि हमें सीधे डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ने हैं, तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट एमसीक्यूज भी इसके करवा दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। अपने कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।